गुरु कृपा सुपर बाजार, जिसे आपने दिया प्यार, जो बन गया है अब जी बाजार, पेश करता है टेस्ट ऑफ अकोला, पावर्ड बाय रुआटिया ग्रुप का विट्ठल ऑयल, नेचुरल, प्योर और हेल्दी, जो रखे आपकी सेहत का ख्याल। को पावर्ड बाय गुजराती स्वीट मार्ट, एक परंपरा मिठास की। नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं। गुरु सुपर बाजार, जिसे आपने दिया प्यार, जो बन गया है अब जी बाजार, पेश करता है टेस्ट ऑफ अकोला, पावर्ड बाय रुहाटिया ग्रुप का विट्ठल ऑयल, नेचुरल, हेल्दी और प्योर, जो रखे आपकी सेहत का ख्याल। को पावर्ड बाय गुजराती स्वीट मार्ट, एक परंपरा मिठास की। दर्शकों, टेस्ट ऑफ अकोला में हम ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने टेस्ट की दुनिया में अपना एक नाम बनाया है। आज हमारे साथ भी ऐसी ही एक प्यारी सी हस्ती मौजूद है जिनका नाम है अजय जयंतीलाल जी भायानी। इनका जो फर्म है, यानी कि जो प्रतिष्ठान है, उसका नाम है श्री राज राजेश्वर वड़ा साबूदाना वड़ा भंडार। जी हाँ, श्री राज राजेश्वर साबूदाना वड़ा भंडार के संचालक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत नमस्कार आपका और बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, लगभग 45 वर्षों से ये सेवा देते आ रहे हैं और लोगों को अपने स्वाद का चस्का लगा चुके हैं। 2 पीढ़ियों से ये लगातार काम चल रहा है, अभी ये भी कर रहे हैं और इनके बच्चे भी इसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारा सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई और किस तरह आज ये एक ब्रांड बन गया है, ये सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। मुझे सबसे पहला सवाल कि ये जो सफ़र है, ये सफ़र की शुरुआत हुई कैसे और किसने की? ये सफ़र की शुरुआत मेरे छोटे भाई, दुर्भाग्यवश वो अभी दुनिया में नहीं रहे जी। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था। और मेरे छोटे भाई जलगांव खानदेश गए थे, वहाँ हमारे रिश्तेदार ने भी बिजनेस स्टार्ट किया था। तो उन्होंने बताया कि आप भी ये बिजनेस स्टार्ट करो अकोला में, आपको भी रिस्पॉन्स मिलेगा जैसे मेरे को रिस्पॉन्स मिला। तो उस टाइम जब आपने शुरू किया, क्या क्या चुनौतियां थी, क्या क्या आपको संघर्ष करना पड़ा इस चीज के लिए? संघर्ष ऐसा करना पड़ा कि भाई घर के लोग का कहना ऐसा था कि अपन ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे, कभी नहीं चला तो हमारा बनना ऐसा था कि भाई ऑलरेडी अभी मैं खुद मेडिकल शॉप में सर्विस करता था। अगर नहीं चला बिजनेस तो फिर सर्विस पे वापस लग जाएंगे हम लोग। तो जब आपने शुरू किया, लोगों का रिस्पांस कैसे था, कैसे कैसे बढ़ते गया? रिस्पांस शुरू में हमको 2-3 साल संघर्ष करना पड़ा रिस्पांस मिलने के लिए, क्योंकि सिटी बड़ा है। तो जैसे जैसे मालूम पड़ा लोगों को, ऐसा 2-3 साल में हमारा बिजनेस कवर होते गया जी। और हमको रिस्पांस अच्छा मिला रहेगा बाद में। इस दौरान आपने क्या क्या इस संघर्ष झेला, या क्या क्या यादगार ऐसी कोई बातें जो आप बताना चाहे दर्शकों को? मैं जो मेडिकल शॉप में सर्विस करता था, उस दरमियान में उनके बेटे की शादी हुई थी। तो उनका बनना ऐसा था कि भाई आप हमको एक पार्टी दो आपकी तरफ से। तो मैंने उनको, जब हम ये बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन हम घर में खाने के लिए साबूदाने वड़े बनाते थे। अच्छा। तो उनको हमने बोला कि हम आपको एक नवी आइटम खिलाएंगे, लेकिन पूछो मत क्या खिलाएंगे। हाँ। तो हमने उनको साबूदाने के वड़े खिलाया। अच्छा। तो हमारे सेठ जी का कहना ऐसा हुआ कि इसका बिजनेस आप स्टार्ट करो और आपको इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। यानी पहले टेस्ट का चस्का उनको लगाया और फिर उनको समझ में आ गया कि इसमें कुछ अलग सी बात है। हाँ। और फिर सीधा उन्होंने आपको मोटिवेट किया और आप इस क्षेत्र में आ गए। यस। और क्या क्या ऐसी कोई यादगार कुछ पल आपके जो उस प्रोफेशन में आए, किसी ने बहुत तारीफ कर दी होगी, क्या क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? अकोला के अलावा बुल्ढाना जिला, वाशिम जिला के लोग भी बाद में हमारे वहाँ आने लग गए। उनको भी बहुत पसंद आने लगी चीज़। तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये चालू ही रखना, भले आपको थोड़ी तकलीफ देंगे बिजनेस के अंदर, लेकिन आपको रिस्पॉन्स आगे भी अच्छा मिलेगा। अच्छा। कुछ पीरियड ऐसा आया था शायद से आपको बंद करना पड़ा था, ऐसा सुना था मैंने? नहीं हुआ ऐसा? नहीं। तो अभी आपने अपने बच्चों को भी इसी में
उतारा है अभी, क्या आपके फैमिली के बारे में बताइए ना, कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे को 2 बेटे हैं। जी, मेरा बड़ा बेटा MBA है। क्या बात है। हाँ, उसको जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, अच्छा तो उसने मेरे को ऐसा बताया कि भाई मेरे को भी ये बिजनेस में आने का है। अच्छा, तो मैंने उसको प्रेम से वेलकम किया कि आप आ जाओ, क्या बात है। आओ। और दूसरे बेटे क्या करते हैं आप? मेरा जो छोटा बेटा CA है, अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं डिलॉयट कंपनी के अंदर, क्या बात है, क्या असिस्टेंट मैनेजर है वहाँ पे वो। यानी बच्चों की पढ़ाई भी आपने इसी प्रोफेशन के साथ में, इसी प्रोफेशन उनको में बच्चों किया। को पढ़ाया आपने? हाँ। खुद उनको ये नहीं कहा कि तुमको ये करना है? नहीं। उन्होंने चॉइस किया, आपके बड़े बेटे ने, हाँ। कि भाई मुझे इसमें आना है करके। हाँ हाँ, मेरे बड़े बेटे ने MBA फाइनेंस से किया और नासिक से किया है। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन उसको जॉब में इंटरेस्ट नहीं था। बोले बिजनेस ही मेरे को करने का है और मैं आपके साथ में बिजनेस के अंदर ज्वाइन होना चाहता हूँ। जी जी। तो मैंने भी उसको, मेरे बेटे को बोला कि आप प्रेम से आ सकते हैं मेरे साथ में बिजनेस। उनके आने के बाद क्या फर्क पड़ा है आपके इस बिजनेस में? फर्क ऐसा पड़ता कि भाई 2 हाथ के 4 हाथ होते हैं, तो जी हाँ। बिजनेस तो बढ़ना ही बढ़ना ही है। है, और ऊपर से पढ़े लिखे भी है। हाँ। तो उनको टेक्निक पता है कि, और फाइनेंस में किया है। हाँ, फाइनेंस भी में आपने किया बताया, तो उनको पता है कि कहाँ पे क्या चीजों को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। हाँ। तो अभी ऐसा कोई पल या एक आधा ऐसा कोई कस्टमर आपको याद आ रहा है क्या, जिसने आपको कोई खास कॉम्प्लीमेंट दिया था? मेरे वहाँ जो 1980 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उस दिन का पहला ग्राहक आज भी मेरी दुकान पे आता है। वो क्या रात बात को। है। देखिए, पहला ग्राहक 45 साल से वो यहाँ पर आ रहे हैं। आज उनकी एज क्या होगी ये सोचिए, लेकिन वो टेस्ट का चस्का जिसको हम कहते हैं, इसीलिए हमने ये शो बनाया जिसका नाम है टेस्ट ऑफ अकोला। तो ये यही चीज है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो आप साबूदाना वड़ा बनाते हैं, हाँ, इसकी रेसिपी आपको कहाँ से मिली, या आपने खुद ने इसको इजाद किया है कि कैसे? मैंने आपको बताया कि जलगांव खानदर गए थे मेरे भैया, हाँ हाँ, छोटे भाई, वो वहाँ से सीख के आए। अच्छा, बाद में हमने बिजनेस स्टार्ट किया। क्या बात है। और पैसा शुरू किया है कि आज अकोला में श्री राजेश्वर साबूदाना वड़ा भंडार का नाम वाकई भंडार की तरह है। और दूर दूर दराज से, सिर्फ ना कि अकोला बल्कि बुल्ढाना, वाशिम, इधर आसपास के देहातों से, शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इतनी भीड़ होती है कि लोग बाहर तक खड़े होते हैं। और कई लोग तो बाहर के बाहर, ऐसा भी होता है कई बार कि किसी के पास पैसे नहीं होती, शायद से ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका दरिया दिली क्या है कि ये ऐसे उनको समझ में आ जाता है कि ये बंदे ने पैसे दिए नहीं है, और उसकी परिस्थिति चेहरे से भाप लेते हैं। तो कई लोगों को पैसे मांगते भी नहीं है। ये एक खास बात है। इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जो पैसे दिए बिना चले जाता कि भाई खाना खा लिया आपने और चले जाना, तो हम एक ही सोचते कि शायद इसकी कुछ मजबूरी होंगी, वो हिसाब से चले गया खा के। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे है कि जो गलती से चले जाते हैं, वो दूसरे तीसरे दिन आके पैसे देके भी जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। हाँ। ये भी अच्छी बात है, और ये आपका स्वभाव है। ऐसे ही अभी हमने एक शो भी लिया था जिसमें मिथुन दादा करके है, जो इनका कलेक्टर ऑफिस के पास में कचौरी का, उनके पास भी सेम ऐसे ही कई बार होता है। कई बार कस्टमर बाहर के बाहर ही निकल, क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि किस किस की तरफ ध्यान देंगे, तो कई लोग इसका गलत फायदा भी उठा लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, अभी इसको और बढ़ाने वाले हैं आप, कोई और फ्रेंचाइजी शुरू करने वाले हैं? नहीं, फ्रेंचाइजी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जगह पे जहाँ भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जी जी, वहाँ बिजनेस को और बढ़ाएंगे हम। ओके, कहीं और लगाना का चल रहा है? नहीं, वहीं बढ़ाना है इसको। और हमारी अभी फिलहाल में आकड़ा में और कोई ब्रांच है ही नहीं। जी जी जी, तो वही, क्योंकि कैसा हो गया, जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसको देखा देखी बहुत से लोग शुरू कर देते हैं। हाँ, तो ये भी होता है। तो ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ लोग शुरू किए होंगे तब। अब वो इसके पे मैं कुछ मेरी प्रतिक्रिया नहीं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन होता है, लेकिन जो ब्रांड एक बार बन गया है तो वो नाम बिल्कुल चलता है, और वो चलता ही रहता है। आज भी हम अगर मच्छरों की अगरबत्ती लेने जाए तो कछुआ ही बोलते हैं, भले वो कोई भी दे। तो उसी तरह एक ब्रांड बन जाता है। पानी के लिए बिस्लरी हम बोलते हैं, बॉटल कोई भी मिल जाए। तो इसी तरह आपका एक ब्रांड बन चुका है श्री राजेश्वर, जो भी साबूदाना वड़ा भंडार, जो आपका एक नाम ब्रांड है, ये आपने बनाया। आज आप कैसे देखते हैं कि आपने जो एक इतने सालों की मेहनत की है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आज जब आपका नाम है, हर जगह चर्चाएं होती है, लोग दूर दराज से आते हैं, कैसा फीलिंग रहता है? बहुत अच्छा। मेहनत रंग लाती है।
हर इंसान, अगर कोई इंसान अगर मेहनत करके आगे बढ़ता है तो मेहनत रंग लाई तब वो अपने आप को बहुत सुखी समझता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे दोनों बेटों को हाईली क्वालिफाइड बनाया, तो इसी बिजनेस पे ही बनाया। जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। क्योंकि हमारे इस शो में कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने भले ही अपना व्यवसाय किया लेकिन उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। ये सबसे बड़ी बात इस शो की भी है और आप लोगों की भी है, क्योंकि आप लोगों ने वो चीज़ को जाना है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। इसलिए तो अभी आगे आप क्या फ्यूचर देखते हैं अपना? भविष्य अच्छा ही है हमारा आगे बिजनेस के अंदर। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो लोग कुछ लोग निराश हो जाते हैं, कई लोग गलत कदम उठा लेते हैं, अपने आप को भी ख़त्म कर लेते हैं, ऐसे कई लोग हो जाते हैं। ऐसी जो नई पीढ़ी है, जो युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मेरा बोलना ऐसा है कि नर्वस नहीं होना चाहिए। बिजनेस तो कम ज़्यादा चलते रहता है, लेकिन नर्वस होके एकदम पीछे आ जाना वो गलत है। संघर्ष करते रहो, बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है, आज नहीं कल। जी जी वो मेहनत करने वालों को मरण नहीं है। जी, आपके सुपुत्र जो इसमें अभी आ चुके हैं, उनको देखकर आपको क्या लगता है कि सही ढंग से जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हाँ, सब 101%। बच्चों की शादियां हो गई हैं? हाउ दोनों की हो गई? दोनों की। क्या बात है। और अभी कहीं अन्य शहरों में भी आपका कुछ ऐसा है कि खोलना है कहीं और? नहीं नहीं नहीं, अभी फिलहाल बस यहीं आपको बस यहीं रखना है? यहीं रख देता है। बताता हूँ मैं आपको, अकोला जिला छोड़कर वाशिम जिला और बुल्ढाना जिला के जो हमारे कस्टमर है, मैं उनका हृदयपूर्वक आभारी हूँ। तीनों जिला के हमारे जो कस्टमर है, मैं उनका हृदयपूर्वक आभारी हूँ। और आगे भी उनसे हमें कुछ सहयोग मिलते, ऐसी मेरी आशा है, मिलते रहे ऐसी मेरी आशा है। मेरा सवाल एक और है कि जब आप इस क्षेत्र में उतरे तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट और मार्गदर्शन किसने किया? सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा मेरे मदर का, कि भाई जब अपना बिजनेस चल ही रहा तो मैं भी आपको सपोर्ट करती हूँ बोल के, जी जी, और आगे बढ़ते रहेंगे रहे हम। यानी माँ का खास आशीर्वाद आपको मिला है? यस, जी जी, वो आप भूल नहीं सकते। नहीं नहीं, वो तो फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। हाँ, आपकी मिसेस के बारे में उनका कैसा क्या रवैया रहा जब आपने शुरू किया तो? मेरी मिसेस, जी ये बिजनेस मैंने जब स्टार्ट किया था उसके बाद में मेरी शादी हुई, हाँ हाँ, तो जैसा हमको मालूम पड़ेगा साबुदाने वड़े का बिजनेस है, तो कोई हरकत नहीं, अच्छी बात है। बिजनेसमैन के घर में जा रही बोले मैं। उनका क्या सपोर्ट रहा आपको? अरे उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया मेरे को। बोलिए, क्योंकि हर कैसा है एक- ये प्रोग्राम वो भी हर एक- देखेंगे। हर एक इंसान की तरक्की पीछे एक महिला किसी- का हाथ होता है। यस, आपकी मदर का है और आपकी पत्नी का है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये सवाल इसलिए किया क्योंकि ये प्रोग्राम वो भी देखने वाले हैं, और ऐसा ना हो कि आंटी जी बोले मेरे बारे में तो आपने कुछ बोला ही नहीं। नहीं देखो कैसा है, हाथ को साथ है। मैंने बिल्कुल, हाँ, हाथ को साथ है, और हर एक इंसान की तरक्की के पीछे किसी ना किसी का हाथ रहता ही है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर बिजनेस में अपनी लाइफ पार्टनर अपने को सपोर्ट करना चाहिए तो अपने वो चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, और वो खुद ऐसा बोलती है कि मेरे को भी बिजनेस के अंदर सपोर्ट करना है तो आप मेरे को मना मत करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जैसे बड़े बड़े त्योहारों के दिन वो आके हेल्प करते हैं। यानी जो हमारा दूध वगैरह आता है उसको गर्म करना, उसका दही बनाना। जी 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 जी, यानी एक पर्दे के पीछे के एक सपोर्टर जो है, हाँ। पिक्चर जो बन जाती है, सामने सारे हीरो वगैरह कैरेक्टर नजर आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो नजर नहीं आते। तो वैसे ही वो है जो पर्दे के पीछे लेके सबसे बड़ी ताकत इनकी बनी हुई है। मैं जाते जाते ये जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको, या दिल की कोई बात कहना चाहते हैं? वही मेरा कहना ऐसा है कि अभी मैंने आपको कहा कि मेरे जो अकोला जिला, वाशिम जिला, बुल्ढाना जिला के जो मेरे कस्टमर है जी, जी। वो आगे मेरे को ऐसा ही सहयोग करते रहे ताकि मेरा बिजनेस
ऐसे ही अच्छा, चलते रहे। चलिए हम भी शुभकामना देते हैं कि आपका बिजनेस बहुत 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 बढ़ता रहे। दर्शकों, अजय भियानी जी हमारे साथ थे और इनका जो प्रतिष्ठान है श्री राज राजेश्वर साबूदाना वड़ा भंडार, इनका भंडार बढ़ता रहे, ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हैं। और दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई हस्ती के साथ इसी शो में। आप देखते रहिए गुरु सुपर बाजार, जिसको आपने दिया प्यार, जो बन गया है जी बाजार, जो पेश करता है टेस्ट ऑफ अकोला, पावर्ड बाय रुआटिया ग्रुप का विट्ठल ऑयल, नेचुरल, हेल्दी और प्योर, जो आपकी सेहत का रखे ख्याल, को पावर्ड बाय गुजराती स्वीट मार्ट, एक परंपरा मिठास की। तो देखते रहिए टेस्ट ऑफ अकोला।